वैक्सीन पर तो गुड न्यूज आने वाली है, लेकिन किसान आंदोलन पर कब गुड न्यूज आएगी, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। कल 5वें राउंड की बातचीत भी बेनतीजा रहने के बाद अब अगले दौर की वार्ता 9 दिसंबर को फिर से होगी। कल की वार्ता में उस वक्त एक अजीब नजारा देखने को मिला जब किसानों ने कुछ देर के लिए मौन व्रत साध लिया और सरकार से अपनी मांगों पर केवल यस और नो में जवाब देने को कहा। इसके लिए किसान नेता अपने हाथों में कागज पर यस ऑब्लिक नो लिखकर बैठ गए। इस बीच दिल्ली के बॉर्डर्स पर आज 11वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के 10 बॉर्डर्स पर आवाजाही बाधित है। सरकार से अगले दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होनी है और उससे पहले किसान 8 दिसंबर को भारत बंद के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं। अब आपको दिखाते हैं कि 5वीं मीटिंग में क्या क्या हुआ। कल भी 3 मंत्रियों और 40 किसान नेताओं के बीच वार्ता हुई, लेकिन सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। अब 9 दिसंबर को छठे राउंड की वार्ता होगी। कानून को वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं, तो एमएसपी को कानूनी दर्जे की मांग पर भी अड़े हुए हैं। कल की बातचीत के बीच किसानों ने मौन व्रत भी धारण कर लिया। सरकार से हाँ या नहीं में जवाब मांगते हुए किसान कागज पर यस और नो लिख कर बैठ गए। किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इस पर सरकार ने किसानों से समाधान के लिए सुझाव मांगे और अब अगले दौर की बातचीत 9 तारीख को तय कर ली गई है। आपको कल की वार्ता में क्या क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, एक एक अपडेट डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको आज का अपडेट दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से दिखाते हैं, जहां इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर मौजूद हैं। उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों से बात की। पंजाब से आए इन आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को दोहराया है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार से कई बार बैठक हो चुकी है। कल भी किसान संघ के जो नेता हैं वो विज्ञान भवन पहुंचे थे। वहां पर तमाम जो मंत्री थे, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल थे, वहां पर मीटिंग के लिए पहुंचे। कई घंटे वहां पर रहे, लेकिन किसानों ने वहां पर, किसान नेताओं ने मौन व्रत रख लिया। यस और नो के पर्चे वहां पर दिखाए और साफ तौर पे कहा कि किसी तरीके का संशोधन नहीं, बल्कि जो तीनों ये बिल हैं, जो नए कृषि बिल हैं, इन्हें सरकार वापस ले, तभी इनका आंदोलन खत्म होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर पर हम एक चौपाल कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, इनका आंदोलन यहाँ पर जारी है। पहले मैं एक बार तस्वीरें यहाँ की आपको दिखा देता हूँ। ना केवल यहाँ पर बल्कि अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से किसान जो है उनका आंदोलन लगातार यहाँ पर इसी तरीके से जारी है। और संघ के जो लोग हैं वो भी अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों से बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? हम लोग, नाम है हमारा जसपाल सिंह जाडली और शहीद आजम भगत सिंह का जो जिला है नवांशहर, उस जिले से जाडली गांव से हम 26 तारीख को दिल्ली जो किसान जथेबंदी के आगू थे उनकी कॉल पर आए हुए हैं। ये बताइए कि कल जो सरकार से मीटिंग हुई है उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि किसान नेताओं का कहना है कि कानून वापस ही हो तभी कोई हल निकलेगा। अब 9 तारीख को प्रस्ताव रखा है सरकार ने कि 9 तारीख को आप लोग दोबारा मीटिंग करें। क्या लग रहा है, क्योंकि कई राउंड की मीटिंग हुई है, लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बात मानेगी और ये आंदोलन खत्म होगा? आस पर ही जिंदगी जी जाती है, इसलिए लेकिन 3 मीटिंगें की। उस मीटिंग में जो रिस्पांस जे लाखों का तादाद में आए हुए किसान सोचते थे वहाँ नहीं मिला। लेकिन फिर भी अब हम उम्मीद रखते हैं कि 9 तारीख को जो इस संघर्ष का चरम सीमा पर जा रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए केवल जो किसानों की मांग है, जो 3 काले कानून लोकतंत्र का गान कर इसने लागू किए हैं, उसको सरकार वापस लेगी। और ये हर स्टेट से आया हुआ किसान पंजाब हरियाणा से वापस पूरी खुशी में जाएगा और ये देर आए दुरुस्त आए की बात होगी। इसलिए हमारी बेनती है कि आज पूरा जो संघर्ष है किसानों का शांतमय है। कोई जो लोगों कह रहे थे कि नशेई है नौजवान, इसका सबूत दे दिया है। इसकी जो रास्ते का है, जो और पदार्थ हैं, इन लोगों के लिए वो पहुंच रहे हैं। और मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि सुबह 50 क्विंटल जो छोले थे नहंग जथेबंदियों के लिए जो घोड़े थे, उनके भी हमारे दुआबे के लोग लेकर आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह हैप्पी, मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब से आया हूँ।
आप भी संघ से ही हैं? यही किसान जथेबंदी के हम जो फार्मर आंदोलन चल रहा है उसकी हम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरकार ये कह रही है कि आप लोगों को बिलों में जो परेशानी है उसमें सरकार संशोधन के लिए तैयार है कि ये जो खामियां आपने बताई इस पर हम काम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो उसके बाद बात कहाँ अटक रही है? जब जो चीजें ठीक हो जाएंगी तो उसमें क्या समस्या क्या है? बात यहाँ पे नहीं अटक रही। बात का क्या है कि अब इन पे यकीन नहीं रहा, सरकार पे अभी यकीन नहीं रहा, ना किसान जथेबंदी को यकीन रहा, ना किसी और को यकीन रहा है। संशोधन की तो बात ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि या यस और नो, आप या तो इनको वापस लो या कह दो हमें वापस नहीं लेना। आज एक और देश खड़ा है पूरा और एक और मोदी खड़ा है, और मोदी, ये लड़ाई जो है पूरे देश की और मोदी की बन गई है लड़ाई ये। और ये लड़ाई सिर्फ अब किसानों की लड़ाई नहीं रह गई। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश से कोने कोने से किसान आया हुआ है, कोने कोने से लोग उनकी सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, अलग अलग जथेबंदियां उनकी सपोर्ट कर रही हैं। तो ये जो लड़ाई है, अब इतनी भी क्या जिद है कि सारा देश एक तरफ खड़ा है, मोदी जी अपनी हट लिए एक तरफ खड़े हैं। 9 तारीख को अब जब सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि दोबारा से मीटिंग की जाए, 8 तारीख को भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, आप लोगों को लगता है कि जब एक दोबारा मीटिंग का दौर होना है 9 तारीख को, तो भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया है? कहाँ से आए? मैं पानीपत से आया हूँ। पेशे से मैं जूडो कोच हूँ, लेकिन पहले मैं किसान का बेटा हूँ, फिर मैं खिलाड़ी हूँ, फिर कोच हूँ। लेकिन आपने सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बात सुनी, टिकरी बॉर्डर में क्या हो रहा है वो भी आपको सुनाते हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी किसान जमे हुए हैं। यहाँ हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों से बात की तो किसानों ने अपनी मांगों से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। लगातार टिकरी बॉर्डर पर टिके हुए हैं और जिस तरीके से किसान नेताओं की सरकार से जो बातचीत हुई थी वो अभी तक विफल रही है। अब 9 तारीख को दोबारा किसान नेताओं और जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनकी बातचीत होनी है। अब जो किसान हैं वो अभी भी लगातार टिकरी बॉर्डर पर है। क्या इन लोगों की मांगे, इनसे बात करते हैं। जब कल बातचीत हुई सरकार और किसान नेताओं के बीच में, कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, तो क्या आप लोग 8 तारीख को जो भारत बंद है उसके बाद 9 तारीख को फिर वार्ता होनी है, तो क्या आप लोगों ने डिसाइड किया अभी तक? देखो, हमने संवाद का रास्ता तो खुला रखा है, बातचीत तो करेंगे। 8 तारीख को चक्का जाम होगा, उसके लिए सरकार ने ये कहा कि हम अपनी कैबिनेट में मीटिंग बुला करके उसमें चर्चा करेंगे। आपने जो मांगे रखी हैं उस पर चर्चा करेंगे। मोदी जी ने कहा है 9 तारीख को हम मीटिंग करेंगे और लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारे प्रतिनिधि आके हमारे को ये नहीं बताएंगे कि भाई हमारी मांगे ये मानी गई हैं और इन बातों में विचार विमर्श हो है। पक्का मोर्चा है, हम पीछे नहीं हटेंगे किसी कीमत पे। या अपनी मांग मनवा के जाएंगे या गोली खा के जाएंगे, एक ही रास्ता हमारे पास। आपको लगता है कि अब जो 9 तारीख को जो बातचीत होगी उसमें नतीजे निकलकर सामने आ सकते हैं? बिल्कुल आना पड़ेगा जी, हम तैयार हैं, हम उल्टे पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल आना पड़ेगा। उन्हें किसान अपना भीख नहीं मांग रहा, हम अपने जिनिस का भाव मांग रहे हैं, इसलिए हम उल्टे नहीं। आज हमारा किसान आंदोलन या जन आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन पूरा। आज देखिए आड़ती फेडरेशन आज गया आज हमारे समर्थन में। पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने सब्जी के आड़ती हैं वो आज हमारा समर्थन करने आएंगे। वकील साहिबान हैं जो बार एसोसिएशन हमारे फेवर में रोजाना जो है वो अपनी मीटिंग करके हमारे फेवर में समर्थन देने लग रहे पूरे हरियाणा में। तो अब बाकी पूरे हिंदुस्तान में ये लहर बन जाएगी। पूरे हिंदुस्तान का 95% तबका इस किसान के झंडे के नीचे होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 95% 5 लोग। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हमारे सभी सहयोगी संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभय पराशर का हम सीधा रुख कर रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे नरेंद्र सिंह तोमर के घर से लाइव है और सिंघू बॉर्डर पर अभय मौजूद है। अभय, इस वक्त स्थिति क्या है? क्योंकि किसान तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों से टस से मस नहीं होंगे और इसलिए भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम किसानों का एक ही कहना है, सबका कहना है कि सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 9 तारीख को सरकार ने प्रस्ताव रखा है, 9 तारीख को ही बातचीत करने के लिए जाएंगे, जिसके लिए आज किसान संघ के नेता मीटिंग कर रहे हैं कि क्या करना है, अगला कदम क्या होगा। मीटिंग में जाएंगे लेकिन मांग सिर्फ यही है, यस और नो। आप जो बिल है, जो कृषि बिल है, उन्हें सरकार जब तक माफ नहीं करेगी आंदोलन जारी रहेगा। तमाम किसान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अलग अलग इलाकों से, पंजाब से, हरियाणा से आए हुए हैं। इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, सुखदर्शन सिंह। कहाँ से आए हैं? हम पटियाला से आए हैं। अच्छा, कल जो सरकार से मीटिंग हुई है, किसान संघ के नेता आप लोगों के वहां पर पहुंचे थे, उसमें यस और नो पर बात अटक गई है। सरकार संशोधन करने को तैयार है, वो बातें भी बताई हैं। अब आप लोगों की क्या डिमांड है? क्योंकि आंदोलन इतने दिनों से आप लोग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं।
जी हम सरकार से एक ही डिमांड है, हमें यस और नो में बताए। सरकार ये काले कानून वापस ले, हम इसमें कोई संशोधन नहीं चाहते क्योंकि संशोधन में पहले बहुत सारे कानूनों में संशोधन किए इसने, वो अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। संशोधन कर रहे हैं लेकिन ये संशोधन किसानों को मंजूर नहीं है। भाई आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर से। कोशिश तो मंत्री ने यही की कि कहीं ना कहीं से बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन इन 5 बिंदुओं पर भी किसान सोचने तक को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह का कड़ा रुख अपना लिया है किसान संगठन के नेताओं ने कि तीनों कानून वापस ही होना चाहिए, रद्द ही होना चाहिए, तो अब सरकार भी किस हद तक उनकी बात को मानती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया है कि वो MSP जारी रहेगी, लिखित में देने को तैयार है। अगर किसान और कॉर्पोरेट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कोई विवाद होता है तो सिविल कोर्ट का ऑप्शन देने को तैयार है। तो तमाम जो सरकार के पास ऑप्शन थे, जो संशोधन वो कर सकती थी, वो सारे सुझाव उन्होंने किसानों को दिया है कि हम आपकी ये मांगे मानने को तैयार है। लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि नहीं, अब तीनों कानून रद्द करिए। तो अब ऐसे में इतने दौर की बातचीत के बाद सरकार भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, क्योंकि जिस तरह से 8 तारीख को भारत बंद बुलाया गया, अब सरकार भी देखना चाहती है कि आखिर इस भारत बंद को कितना समर्थन मिलता है। क्या इस भारत बंद में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें शामिल होते हैं, या फिर जैसा दावा किया जा रहा है किसान संगठनों की तरफ से कि पूरे देश के किसान ही इन तीनों कानूनों के खिलाफ है। तो अब सरकार भी ये देखना चाहती है कि आखिर इस भारत बंद का कितना असर होता है, क्योंकि अगर पूरे देश के किसान इस बिल के खिलाफ होंगे तो उसका असर दूसरा होगा, और अगर सिर्फ पंजाब और हरियाणा किसान इन तीनों कानून के खिलाफ है तो उसका असर एक सीमित होगा। तो ऐसे में सरकार के लिए भी अब ये एक सामने वाली जो देखने वाली चीज यही है कि वो भी चाहती है कि एक बार असर देख ले, और दूसरी बात ये है कि किसान संगठन भी एक छोटे से ब्रेक के लिए आनंद हमें रुकना होगा, और अतुल भाटिया, दीक्षा पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम साथ ही जानेंगे सरकार का भी पक्ष क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।